ओम शांति। आज 14 अगस्त 2024 बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। तो हम सब के आत्मा के रूप में पिता एक ही हैं और हम सब आत्माएं हैं और एक ही घर से आए हैं। वहां हम सबका स्वरूप भी एक जैसा ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारा अनादि नाता, अनादि नाता माना जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है ना। यानी सदा ही हम आत्मा तो है ही। भले ही कोई भी पार्ट बजाने आ जाए धरती पर, लेकिन वो पार्ट बजाते समय भी हमारी वास्तविकता कभी बदलती नहीं कि हम आत्मा हैं। और जब वास्तविकता सदा ही सेम रहती है, चाहे जितने भी अलग अलग रूप में हम दिखें, तो आपस में हम सब भाई भाई हुए, क्योंकि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। तो संतान होने का मतलब कोई फिजिकल बॉडी वाली संतान नहीं है यहाँ। और ना ही भाई भाई का मतलब कोई पुरुष वाला भाई है। भाई का अर्थ होता है जब एक ही पिता के सब बच्चे होते हैं, तो हम सब जो दृष्टि है हमारी, वो एक पिता के होने के नाते एक दूसरे के प्रति पवित्रता और प्रेम की होनी चाहिए। तो इस साकार लोक में पाठ बजाने हम आते हैं। तो जब बाबा हमको ये ज्ञान सुनाता है और इस ज्ञान के योग्य, यानी हम अपने आप को यथार्थ रूप में जब जान जाते हैं, तब हमें समझ आता है कि हम तो अंदर जो हमारी वास्तविकता है वो सेम है और हम सब भाई भाई हैं। यानी एक ही पिता होने के नाते हम सब अगर साकार में भी पार्ट बजाए तो भाई बहन कहलाएंगे। जब तक अज्ञानी थे, सो रहे थे, देह भान में थे, या ड्रामा के पार्ट अनुसार जब तक हमको नहीं जानना था, तब तक हम रिश्ते में कुछ भी बने हों। लेकिन अब सबका एक ही रिश्ता होना चाहिए, वो है भगवान के साथ। उसके रिश्ता बनाने के बाद हम सब उनके बच्चे, तो आपस में भाई भाई का रिश्ता, और साकार में देखें तो भाई बहन का। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। इसलिए चाहे हम ज्ञानियों को देखें, चाहे बीकेस को देखें, चाहे नॉन बीकेस को देखें, अज्ञानियों को देखें, हम कभी किसी को देह की दृष्टि से नहीं देख सकते। देह की दृष्टि से मतलब उनको संबंध के रूप में अब नहीं पहचान बना सकते। पार्ट बजाना है, एक्टिंग करे, भले कोई पति पत्नी कहला रहा है या कोई और भी रिश्ता है, दामाद का या बहू का, सास का, ये सब चलने दे पार्ट में। लेकिन अंदर से जो स्मृति है, जो भाव है, वो सदा ही सिविल आई की होनी चाहिए, और वो है आत्मिक दृष्टि, कि हम सब आत्माएं ये अलग अलग पार्ट बजा रही हैं। ये बहू का पार्ट बजा रही है, ये दामाद का पार्ट बजा रहा है, ये पति का पार्ट, ये पत्नी का पार्ट, है ना। इस तरह से पार्ट में हम भले एक दूसरे को देखें, लेकिन अंदर से दृष्टि सदा पवित्र हो, क्योंकि हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं। प्रश्न है, विजयी अष्ट रतन कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विजयी अष्ट रतन कौन बनते हैं और उनकी वैल्यू क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आय हो, वही अष्ट रतन बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती, जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्ट रतन की अंगूठी पहनाते हैं, समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्ट रतन बनने वाले दूरादेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर निरंतर रहते हैं। तो विजयी रतन, अष्ट रतन कौन के होते हैं? जो सतयुग में महाराजा महारानी बनते हैं। तो सतयुग में महाराजा महारानी बनना हाईएस्ट पद है हमारे पुरुषार्थ का, अगर हम देखें पार्ट के हिसाब से। और अगर हम देखें कि आत्मा को अपने पुरुषार्थ में सबसे ऊंची
जो अवस्था पता चल सकती है, हाईएस्ट स्टेज, वो है कंप्लीटली सोल कॉन्शियस स्टेज, आत्मा अभिमानी स्थिति। तो हम सभी जब ये पुरुषार्थ करते हैं, माना पाठ बजाते बजाते देहभान से निकलकर आत्म अभिमानी होने का अभ्यास करते हैं, तो उसमें देहभान बीच बीच में इंटरफेयर करता है। लेकिन जो अष्ट रतन होंगे, जिनका पुरुषार्थ अष्ट रतन का होगा, उनकी अवस्था सदा ही सोल कॉन्शियस स्टेज की रहेगी और उनकी आंखें सदा सिविल आए होंगी, माना उनको हर कोई सदा ही आत्मिक रूप में दिखेगा। कभी भी उनको देह के कोई भी दृष्टि या देह के कोई भी पार्ट में कभी दृष्टि जाएगी ही नहीं, इंटरेस्ट होगा ही नहीं। और उनकी कनेक्शन में आते ही अनेक आत्माओं की भी ग्रहचारी उतरती है। माना जब वो आत्मिक दृष्टि से दूसरों को देखते हैं, सोल कॉन्शियस स्टेज से निर्विकारी स्थिति से सबको देखते हैं, तो जो भी उनके संपर्क में आता है उसको भी अपने निर्विकारी निराकारी स्थिति का, बॉडीलेस स्टेज का अनुभव होता है। ये साकार में जो हम ब्रह्मा कुमार पार्ट बजा रहे हैं उसमें, है ना। लेकिन जब भक्ति मार्ग शुरू होगा द्वापर युग से, तो उस समय ये ज्ञान नहीं होगा, ये अवस्था नहीं होगी। तो उस समय भी लेकिन हमारे इस पुरुषार्थ की जो अभी अष्टरत्नों ने किया, और वह अष्टरत्नों की जो अभी वैल्यू है, उसके रूप में द्वापर युग से अष्टरत्न की अंगूठी बनती है। अष्टरत्न की अंगूठी उनको पहनाई जाती है जिनके ऊपर बुरा कहते हैं कि इस समय बुरा समय आया है ना, जिनके ऊपर राहु केतु शनि का की दशा चल गई है, ग्रहचारी आ गई है, बुरा समय। तो उनको फिर अष्टरत्न पहनाते हैं और कहते हैं कि आपकी इससे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। तो अश्वतन क्यों पहनाते हैं, उनको तो ज्ञान नहीं, लेकिन एक परंपरागत जो अभी अ, जो भी आत्माएं अष्टरत्नों के पुरुषार्थियों के कनेक्शन में आती है, वो उनकी भी ग्रहचारी उतर जाती है। तो यही परंपरा जो है द्वापर युग में बिना ज्ञान के फॉलो होती है, और उनको पत्थर के रूप में, है ना, क्योंकि अष्टरतन, रतन का मतलब जो आत्मा सदा अपनी बॉडी सोल कॉन्शियस स्टेज में, यानी फ्लॉलेस डायमंड के स्टेज में स्थित रहती है, तो उन्होंने उसको पत्थर बना दिया और रतन के रूप में अष्ट रत्न की अंगूठी पहनाकर उन आत्माओं के बुरे दिन या उनकी ग्रहचारी को उतारने में मदद करते हैं। तो इस समय हम अगर अपने को देखें कि हमारी किस अवस्था में हम पुरुषार्थ को ले जा रहे हैं ना, तो अश्वतन आत्माएं ही कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, मतलब जीते जी वो ड्रामा को भुला पाते हैं और पूरी तरह से सोल कॉन्शियस स्टेज में लंबा पार्ट बजा पाते हैं। तब जाकर उनकी ये अश्वतन के रूप में अंगूठी बनती है और उनको सदा भाई भाई की स्मृति रहती है, निरंतर रहती है। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है? क्या नाम है उन्हों का, मतलब हमारा, है ना। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं। इससे सिद्ध होता है यह अडॉप्टेड चिल्ड्रन है, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं, तो जरूर अडॉप्टेड है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन हैं। एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के। तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। तो जब हम ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं और तब ब्रह्मा के और शिव के दोनों के बच्चे बनते हैं, तो हम आत्मिक रूप में अपनी पहचान प्राप्त करके अपनी अवस्था को सोल कॉन्शियस रूहानी बच्चे के रूप में जान पाते हैं। और जो बच्चे केवल शिव को जानते हैं, वो भी यथार्थ रूप से नहीं जानते, उन अपने आप को भगवान का बच्चा कहते हैं, लेकिन भगवान को भी ठीक से नहीं जानते, वो है जिस्मानी बच्चे। तो अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं ना। इस समय ब्रह्मा खुद भी शिव का बच्चा है और हम भी उनके बच्चे हैं, उस नाते से ब्रह्मा के साथ भी हमारा भाई भाई का नाता हो जाता है। बाबा कहते भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं। और साकार में देखें तो बहनों का भाई बहन का रिश्ता हो जाता है ना। तो भाई बहन एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दृष्टि खराब नहीं कर सकते। बाबा कहते तुम्हारे लिए भी आवाज होता है ना,
कि यह सबको भाई बहन बनाती हैं, जिससे शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। सिर्फ एक जन्म के लिए, ना सिर्फ एक जन्म के लिए यह दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। ना तो बाबा हमको सदा सदा के हर जन्म की बात नहीं कर रहा है, अभी एक जन्म के लिए इतना करना कोई कठिन बात नहीं है। तो एक बार हमने अपनी दृष्टि को सुधारा तो फिर पूरा सतयुग त्रेता युग हमारी दृष्टि में कभी भी विकार नहीं आएंगे और हम उस युग में जा सकेंगे। अगर इस जन्म में दृष्टि बदली नहीं तो फिर उस युग में कैसे जाएंगे बिना संस्कार बदले। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि वहां भाई बहन समझते हैं, वहां तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं। ना वहां कोई महाराजा महारानी अपने आप को पति पत्नी की जगह भाई बहन नहीं समझने लगते, लेकिन बस विकार नहीं होती है दृष्टि में कि हमें उनको गलत दृष्टि से देखना है या उनके लिए भावनाओं को थोड़ा सा विकारी बना लेना है, ऐसा नहीं होता है। बाबा कहते अब तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था यह दुनिया को पता नहीं, है ना, किसी को नहीं पता कि ब्रह्मा इस दुनिया में आकर पाठ बजा कर गए हैं। बाकी देवताओं को तो लोग वैसे ही स्वर्ग का समझते हैं, मतलब कोई हवा में दूसरी दुनिया है। और ब्रह्मा ने तो कलयुग में आकर धरती पर पाठ बजाया है, वो भी अभी बजा रहे हैं, तो ये तो किसी को भी नहीं पता। तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी बीके हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, यह कुल की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। यह नई बात है ना। तुम कह सकते हो हम बीके हैं, यूं तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं। उनके लिए अडॉप्टेड नहीं कहेंगे। ना जो लोग बॉडी कॉन्शियस में है, बाकी की दुनिया जो अपने को मनुष्य समझती है, वो अपने आप को भगवान का अडॉप्टेड बच्चा नहीं कहेगी। हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि हैं। वह परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है। ना तो भले वो अपने को जानते नहीं, परमात्मा को जानते नहीं, लेकिन है तो सभी आत्माएं और सभी उस परमात्मा की अनादि संतान है। लेकिन वो एडॉप्टेड अभी इसलिए नहीं है क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में या देह के पार्ट में अभी उनका एडॉप्ट होने का पार्ट नहीं है। यानी अडॉप्ट होकर भगवान से जो वर्षा लेने का पुरुषार्थ करने का पार्ट है वो नहीं है उनका। बाबा कहते वह परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है और किसी को सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे। सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को, जो कभी भी अपवित्र बनता ही नहीं उसको सुप्रीम कहा जाता है। इसलिए आत्माओं को सुप्रीम नहीं कह पाते क्योंकि वो पार्ट में आती है तो अपने को जब भूल जाती है तो फिर अपवित्र पार्ट बचता है। इसलिए उनको उनके लिए पार्टधारियों के लिए सुप्रीम नहीं बोला जा सकता, वो एक ही है। ऐसे नहीं कहेंगे सब में प्योरिटी है। प्योरिटी सीखते हैं इस संगम पर, है ना, क्योंकि भूल जाना भी इम्प्योरिटी है। तो आत्मा जो भूल जाती है इसलिए इम्प्योर बनी, और अब याद करने का काम अभी संगम पर कर रही है, इसलिए प्योरिटी अभी संगम पर सीखते हैं। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो। जैसे कलयुग निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता है, सतयुग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं। अगर दूरादेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे। दूरादेशी का मतलब जो बातें अभी देखने में नहीं आ रही हैं, जिस ज्ञान को अभी अल्प बुद्धि नहीं समझ पा रहे हैं, वो ज्ञान उनको समझ में आए, दिखे और उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, उसको कहते हैं दूरादेशी बुद्धि। तो कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम युग। शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। ऐसा नहीं सतयुग फिर त्रेता फिर द्वापर फिर कलयुग 24 अवतार हो रहे हैं भगवान के, ये नहीं है ऐसा। तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ना हम सतयुग में हैं ना कलयुग में हैं। संगम के बाद सतयुग आना है जरूर।
है ना। तो हमारे लिए ये ज्ञान का जो टाइम है, इस समय हम जान गए हैं कि ना तो हम देवी देवता है और ना ही हम शूद्र हैं। हम पार्ट बजा रहे थे कलयुग के शूद्रों का, और हम पार्ट हमने बजाया है सतयुग के देवता का। लेकिन हमारी ट्रू आइडेंटिटी तो इससे परे है। हम तो आत्मा हैं, और आत्मा ऐसी जो अपने ऊपर कोई भी भार ना लेकर सिर्फ पार्ट बजाती है। तो इसलिए अभी हम किसी भी युग के नहीं कहे जाएंगे। संगम युग कहते जरूर है, लेकिन वो ज्ञान का युग, मतलब पुल है, एक पुल स्थापित हो रहा है ज्ञान के कारण, पढ़ाई से। बाबा कहते हैं संगम के बाद सतयुग आना है। तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वहां पवित्रता बगैर कोई जा नहीं सकते। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सब तो पवित्र नहीं है ना। ना तो बाबा सबसे कह रहा है, और ना ही सब बनेंगे, क्योंकि जितनों का पार्ट है बनने का, बस वही बनते हैं। तो कई पतित भी होते हैं, और बाबा के बच्चों में भी सब पवित्र नहीं बनते। पवित्रता एक तो होती है वासनाएं छोड़ना, है ना, काम काम वासना छोड़ना और धारणाएं करना, उसको पवित्रता स्थूल रूप से कहते हैं। और भी गहरी पवित्रता के रूप में जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पवित्रता ड्रामा को भुलाना, है ना। सारे ड्रग यहाँ के छोड़ देना, ड्रामा की मिली हुई हर एक चीज को बाबा को वापस कर देना, और उससे अपनी उपराम अवस्था बनाकर अपनी स्थिति को निराकारी में स्थित कर देना। तो सब तो पवित्र नहीं बनते, यहाँ भी कई पतित भी होते हैं। चलते चलते गिर पड़ते हैं, है ना, वापस ड्रामा में ही फंस जाते हैं, उसी में अच्छा लगता है। फिर छिप कर आते अमृत पीते हैं, छिप छिप कर फिर ज्ञान लेते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं, उनको कुछ समय आने नहीं देते, है ना। क्योंकि सेंटर में ही पहले मुरली सुनने का एकमात्र ठिकाना था। अभी तो घर बैठे ऑनलाइन या यूट्यूब या टीवी पर हम देख लेते हैं। तो पहले तो सेंटर पर आने नहीं देते थे, जब पता चल जाता था कि ये गिरा है ना, विकारों में गया है। परंतु यह भी गायन है, जब अमृत बांटा था तो विकारी असुर छिपकर आए बैठते थे, है ना। वो भी एक, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवता जो है खींच रहे थे, रूप बदल बदल कर आए पीने के लिए, कि उससे अमृत जो निकला है वो हम पी सकें। तो ऐसे बाबा दृष्टांत जो दे रहे हैं वो आज की ही बात है, जो हम ब्राह्मणों के टाइम पे हो रहा है। तो बाबा कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते हैं तो उन्हें श्राप लग जाता है ना। इसीलिए बाबा का जब जब आगमन हुआ, अभी तो बाबा साकार में नहीं आता है, तो मधुबन जाना भी मतलब पॉसिबल है अब सबके लिए। हर कोई चला जाता है, चाहे विकार छोड़े हो चाहे ना छोड़े हो। पहले तो कितना स्ट्रिक्ट था, बाबा मिलन में कोई जा नहीं सकता था जब तक संपूर्ण प्योरिटी ना हो, है ना। पांडव भवन में भी नहीं जा सकते थे जब तक पवित्रता की धारणा ना हो। अभी तो ऐसे साकार रूप में नहीं है, इसलिए बाबा अभी वो सब अलाउ करता है। तो उस समय की बात बाबा कह रहे हैं कि इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते हैं तो उन्हें श्राप लग जाता है। एक कहानी भी बताते हैं कि एक परी एक विकारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। विकारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, यह समझ की बात है ना। वो कहानी है जिसमें परी ले आई तो परी को भी उसकी पनिशमेंट मिली। तो ये तो है समझ की बात। विकारी चढ़ ना सके ना, चढ़ ना सके माना अगर बार बार बॉडी कॉन्शियस में कोई जा रहा है और बॉडी की ही चीजों में उसको इंटरेस्ट है, सारी भोग विलासिता बॉडी की उसमें इंटरेस्ट है, तो वो सोल कॉन्शियस कैसे बनेगा ना। वो बाबा एक तरफ से साफ कर रहे हैं उसको सोल कॉन्शियस बनाने के लिए, और वो है कि बार बार चमड़े में ही जा रहा है, चमड़े में ही घुस रहा है, तो उसका क्या हाल होगा। बाबा कहते हैं विकारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, ये समझ की बात है। विकारी चढ़ ना सके, कहते हैं वह जाकर पत्थर बना। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते हैं ना। पत्थर बना का मतलब क्या है, पत्थर बुद्धि बन गए। तो पत्थर बुद्धि मतलब उन्हें फिर समझ पे नहीं आएगा, उन्हें ज्ञान यथार्थ रूप से पकड़ में नहीं आएगा, और आ भी जाए तो उसको धारण नहीं कर पाएंगे, हिम्मत नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी। यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिपकर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। यह सामने समझाया जाता है, शास्त्रों में तो ऐसे ही बैठ लिखा है।
ना भगवान खुद समझा रहा है सामने आकर। शास्त्रों में तो बिना समझ के लिख दिया, नाम रखा है इंद्र सभा, जहाँ पुखराज परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना, कोई बहुत अच्छा रत्न, कोई कम, कोई की वैल्यू कम, कोई की बहुत होती है। नौ रत्नों की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। नाम तो रतन ही है, यहाँ बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे यह हीरा है, यह पन्ना है, यह माणिक। पुखराज भी बैठे हैं, रात दिन का फर्क है, उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता है। वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती है, उनमें भी वैरायटी है ना। जैसे स्टोन्स जो आते हैं ये वैल्यूएबल, उनमें अलग अलग वैल्यू होती है और स्टोन की, वैसे ही फूलों में भी होती है ना, फूल के अलग अलग कीमत होती है बाजार में। तो बाबा कहते हैं वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती है, उनमें भी वैरायटी है। बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल है। ब्राह्मणियां पंडे बनकर आती हैं, वह अच्छा फूल होता है ना, अपने साथ अनेक आत्माओं को ज्ञान में लाना, उनकी पालना करना, मतलब अच्छा फूल होता है। कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे होते हैं समझाने करने में ना, तो स्टूडेंट भी बहुत फास्ट सीखते हैं और दूसरों को सिखाने लग पड़ते हैं। बाबा ब्राह्मणी को फूल ना देकर उनको देंगे ना, अगर टीचर से ज्यादा होशियार स्टूडेंट है तो बाबा टीचर को ना देकर फिर फूल यानी कि शाबाशी किसको देगा, स्टूडेंट को देगा। सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते हैं ना। टीचर में कई बार सिर्फ भाषण के रूप में ही चीजें बोली जाती हैं, लेकिन स्टूडेंट उसको धारण करके दिखाता है तो उसके गुण अच्छे होते हैं, कोई भी विकार नहीं होता। कोई कोई में अवगुण होते हैं, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। तो बाप जानते हैं यह फेवरेट यानी मनपसंद पंडा है, यह सेकंड नंबर है। कोई कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता जितना जिज्ञासु जिनको ले आते हैं वह फेवरेट होते हैं ना। यहाँ तो धारणा पर बाबा का प्यार पाया जा सकता है। बाबा उनको पसंद करेगा जिनकी अंदर सफाई होगी, सच्चाई होगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो फिर टीचर है कि स्टूडेंट है। बाबा के लिए तो सभी स्टूडेंट हैं, लेकिन साकार रूप में कुछ आत्माओं को निमित्त बनाकर टीचर दिखा दिया है ताकि जो नए आने वाले हैं उनको एक ठिकाना मिल सके ना। तो इसलिए बाबा इससे नहीं देखता कि टीचर है तो ज्यादा पसंद का हो गया, नहीं। अगर स्टूडेंट उससे अच्छा जा रहा है धारणाओं में तो वो फेवरेट बन जाता है। बाबा कहते हैं ऐसे भी होते हैं, सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं ना। कई बार टीचर्स जो निमित्त बने वो विकारों में चले गए और जो उनके पीछे स्टूडेंट है उसमें आगे निकल गए। ऐसे है, बहुतों को दुबन से निकालते और खुद फंस मरते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, बच्चे भी समझते हैं। क्रिमिनल आय बहुत धोखा देती है। क्रिमिनल आय का मतलब एक दूसरे को पार्ट से देखना है ना। और इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ काम वासना ही गिराती है, लेकिन कई बार खास तौर से जब हम बीके ब्राह्मण बन जाते हैं और सेवाओं में आते हैं तो एक दूसरे का जब पार्ट देखते हैं और पार्ट में कुछ ऐसा लगता है जो ठीक नहीं हो रहा, जो ब्राह्मण मर्यादा के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, तो भी धोखा खा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि यहाँ भी अगर ऐसे ही होता है तो फिर पुरानी दुनिया ही सही है ना। लेकिन ये माया सिर्फ चेक करने के लिए हमारा पेपर लेती है कि हम यहाँ आने योग्य है या नहीं, इतने ऊंचे पद के अधिकारी हैं या नहीं, या हमारी परख शक्ति अच्छी है या नहीं, या सबसे बड़ी बात कि हमको वाकई में बाबा पर पूरा भरोसा है या नहीं, है ना। भगवान आया हुआ है इस बात पर पूरा भरोसा है या नहीं। तो ये जो देह की पार्ट को देखकर हम अनेक जगह पर फंस जाते हैं, ये भी बहुत धोखा देता है। बाबा कहते हैं जब तक क्रिमिनल आए है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है वह भी नहीं चल सकता ना, क्योंकि भाई बहन में तो आपस में एक प्यार सम्मान सब होना चाहिए। लेकिन कई बार पार्ट देखते वो भी नहीं रहता ना सिर्फ वासनाओं की बात है लेकिन सम्मान की बात भी है। वो भी सम्मान नहीं दे सकते भाई बहन आपस में, अगर जो है एक दूसरे को पार्ट की दृष्टि से देख रहे हैं तो। बाबा कहते हैं सिविल आय बदल कर क्रिमिनल आय बन जाती है ना। जब क्रिमिनल आय टूट कर
पक्की सिविल आय बन जाती है तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। माना किसी का पार्ट बिल्कुल भी हमें दिखे ना, कुछ भी वो करे कहे, लेकिन हमें हमेशा उसकी संपूर्ण आत्मा ही दिखे, उसकी संपूर्ण अवस्था ही याद आए, उससे बात करते उसका सत्य ही दिखे, तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था, और निरंतर दिखे। बाबा कहते इतनी अपनी जांच करनी है, इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि ना जाए ना, यहाँ पर चाहे यज्ञ में, सेंटर में, चाहे घर गृहस्थी में इकट्ठे रहते हैं, लेकिन विकार की दृष्टि ना जाए। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है, हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है। परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है ना, कशिश किसको होती है? जो खुद को देह के पहचान से बनाकर रखता है, उसी को कशिश होती है। वह अवस्था अजून पक्की नहीं हुई है, माना अभी सोल कॉन्शियस स्टेज पक्की नहीं हुई है। पुरुषार्थ करते रहते हैं, यह भी ना हो ना। ये नहीं कि अभी तक कह रहे हैं बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे भाई, एक बार पता चल गया कि तुम आत्मा हो, अब आत्मा की स्थिति में टिकने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम चाहिए ना। बार बार गिरते हैं कि हम अपने को बॉडी पार्ट्स, बॉडी की दृष्टि से देखने लगते हैं, पार्ट में देखने लगते हैं, किरदार से। तो एकदम सिविल आए जब बन जाए तब ही विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी ना उठे, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। अब देखो ब्रह्मा बाबा का अवस्था की चेकिंग के लिए कितना बड़ा पेपर भी आया था, कि बाबा के सामने एक सरदार आया उनका मर्डर करने, है ना। पता नहीं सामने सामने पिस्टल ले गया था या छुपाकर, लेकिन उसको देखते हुए जानते हुए भी कि ये इस काम के लिए आया है, बाबा को उसका पार्ट नहीं दिखा, बाबा को बच्चे बच्चे दिखा कि मेरा बच्चा है ये, है ना, वो आत्मा दिखी। तो उसका संकल्प, उसकी धारणा और उसके जो बाबा के प्रति भावनाएं थी वो भी चेंज हो गई। तो इस हालत तक क्या हमारी दृष्टि बदली है, कि कोई हम पर अगर अटैक करने भी आ रहा हो, कोई हमको मारने भी आ रहा हो, तब भी हम उसके पार्ट को ना देखें, उस आत्मा को देखें और उसकी संपूर्ण अवस्था को देखें? क्या इस हद तक हमारी सिविल आय हुई है? है ना। तो जिसकी हो जाती है वही कर्मातीत अवस्था को पाता है। इसीलिए ये सारे पेपर्स आते हैं, कि ये बार बार आपकी चेकिंग कराने के लिए, कि इस देखो ऐसा व्यक्ति या ऐसा पार्ट आया है आपके जीवन में, अब अलग अलग तरह के आएंगे, है ना, चाहे वो नोन में हो चाहे अननोन में हो। और फिर आपको अपनी चेकिंग करने का मौका मिलेगा कि इसके प्रति आपने क्या दृष्टि रखी। ये दिखने में कितना अपकारी दिख रहा है, लेकिन क्या आपको वो आत्मा दिख रही है? क्या वो उसका सत्य दिख रहा है? तो ऐसे नए 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 व्यक्ति और परिस्थितियां आएंगी जब हमें बार बार अपनी रिफ्लेक्शन होगी कि हम किस स्थिति में अभी स्थित हैं। और ऐसे करते करते जब निरंतर हम पास होने लगेंगे, हर एक को हम सिर्फ उसके सत्य से देखेंगे, तो कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। ये मंजिल है। कितनी वंडरफुल माला बनती है। 8 रतन की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना यहाँ स्थापन होता है। उन सबको मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रतन निकलते हैं। तो बीके तो सब कहलाते हैं, लेकिन उसमें भी 2 कैटेगरी के बीके हैं। सूर्यवंशी यानी जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, जो माया से जीत जाते हैं। चंद्रवंशी जो माया से लड़ाई करते करते शरीर छोड़ते हैं, माना सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस की लड़ाई करते करते शरीर छोड़ते हैं, कंप्लीटली सोल कॉन्शियस नहीं बन पाते, वो चंद्रवंशी में जाते हैं, है ना। तो उसमें भी फिर जो सूर्यवंशी हैं, यानी जो सोल कॉन्शियस बनते हैं, उनमें भी जो निरंतर सोल कॉन्शियस बने, है ना, उनको 8 रत्न कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं बीच में फिर उन्हों को रत्न बनाने वाला हीरा शिव डालते हैं ना, जिसने उनको बनाया, कोच है हमारा शिव बाबा। तो कोच बीच में रहता है और उसके सिखाए हुए बच्चे चारों तरफ, तो उसकी अंगूठी ऐसे बनाते हैं, जिसने ऐसे रतन बनाए। ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रतन की अंगूठी पहनते हैं। इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। पहले थी वृक्षपति की, अर्थात बृहस्पति की दशा। तो भारत कोई ऐसे चीज नहीं है। भारत भारत क्या है? भारत की पहचान है भारत में रहने वाले
पाठधारियों से, ना आत्माओं से, लोगों से। तो उनके अवस्था जब ग्रहचारी उनमें आ जाती है, माना उनके अंदर अज्ञानता आ जाती है, तो पूरा भारत भी वैसे ही आइडेंटिफाइड होता है, भारत की पहचान भी वैसी होती है। पहले भारत बृहस्पति की दशा में था, माना ज्ञान और संपदा के साथ जीता था, उसमें सभी लोग ऐसे थे। तुम सतयुगी देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे। फिर राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, नाम है वृक्षपति, शॉर्ट में बृहस्पति कहा जाता है। हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी ना, जब हम ज्ञान में मतलब हमारा जब रोल बहुत सतो प्रधान था या सतो था, तब हम बृहस्पति की दशा वाले थे। उस समय ज्ञान तो था नहीं, ज्ञान तो केवल अभी मिलता है संगम पर। बाबा कहते जबकि हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी है ना, सब कुछ भूल गए हैं, अज्ञानता की नींद में सोए पड़े हैं, तो हम कौड़ी मिसल बने हैं। यह तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की भी बात नहीं है ना। ये तो अज्ञानियों को भी बताएंगे तो वो भी मानेंगे कि सही कह रहे हैं। गुरुओं आदि से पूछते हैं, इस इम्तिहान में पास होंगे, है ना। साकार पाठ में हम लोग गुरु से पूछते हैं कि ये वाला एग्जाम कैसे जाएगा। यहाँ भी बाबा से पूछते हैं, हम पास होंगे। तो कहता हूँ, अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे, है ना। अगर बार बार सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकने का अभ्यास करते रहे, लगन लगी रही, तो क्यों नहीं पास होंगे। परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान में ला देगी ना। माया क्या करती है, संकल्प और संस्कारों में जब आती है तो आत्मा जो है वो अपने को भूल जाती है, अपना सत्य, और वही माया जो संकल्प और संकल्पों में और संस्कारों में आ रही है, उसको ही रियल समझकर उसकी हलचल में फंस जाते हैं, तूफान में बह जाते हैं। इस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान बहुत आए तो ना। अभी तो शांति है, ऐसे कोई खास बड़े बड़े पेपर या आ भी रहे हैं तो धीरे धीरे आते हैं, बीच बीच में ब्रेक लेने का, सांस लेने का, मंथन करने का टाइम मिल जाता है, ज्ञान में जाने का या फिर से थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है। लेकिन जब निरंतर आएंगे, तब तूफान आए एक के बाद एक या एक ही साथ बहुत सारे, तब क्या हालत होगी। बाबा कहते अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं ना। बाबा तो कोच है, एक बार सिखा दिया, फील्ड पे उतार दिया, अब तो वो केवल बाहर से देख सकता है। शुरू में तो चलो वो बाहर बाहर से थोड़ा गाइड भी कर सकता है, यहाँ गोल मारो, इसको ये करो, वहां जाओ। लेकिन धीरे धीरे तो फिर वो उसका गाइड करने का पार्ट भी ओवर हो जाएगा, वो तो रेफरी बन जाएगा, है ना। फिर वो आपको नहीं बताएगा यहाँ मारो वहां करो, ऐसे ऐसे खेलो, ऐसे करो। वो तो रेफरी जो किया उसको सिर्फ जज करना है, उसके मार्क्स मिलने हैं। बाबा कहते आगे माला बनाते थे, जिनको 2 3 नंबर में रखते थे वह है नहीं। यानी बाबा के समय पर बाबा भी ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए करता रहता था, है ना। चलो अभी जितने लोग हैं उनमें ही देखते हैं कि कौन 8 रत्नों के लायक है, कौन किस किस की माला, कौन किस में आ सकता है। क्योंकि उस समय ब्रह्मा बाबा भी उतना दूरादेशी नहीं बन पाए थे ना, शिव बाबा तो थे ही, जानते थे, लेकिन पाठ अनुसार ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी थे। तो जैसे हम लोग भी ऐसा करते नहीं है, एग्जाम्स के पहले सोचते हैं, तुक्का लगाते हैं इतने मार्क्स आ जाएंगे, और ऐसे करते रहते हैं कि ये फर्स्ट आएगा क्लास में, वो सेकंड आएगा, और जब फाइनल रिजल्ट आता है तो कहो कुछ और निकले, है ना। तो ऐसे ही बाबा के समय पर भी बाबा निकलवाते थे कि कौन आ सकता है विक्टोरियस लिस्ट में। लेकिन जो उस समय 2 या 3 नंबर की लिस्ट में आते थे वह है ही नहीं, वो ज्ञान से चले गए, एकदम कांटा बन गए। तो बाप ने कहा ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। इसीलिए ये खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोई जाते जाते एकदम कहाँ डूब जाए, कोई डूबते डूबते कहाँ एकदम बन जाए, कुछ नहीं कह सकते। युद्ध के मैदान में है ना, आज ब्राह्मण कल शूद्र बन जाएंगे, है ना। आजकल जैसे ओलंपिक्स चल रहा है तो उसमें ऐसा लगता है कि अभी जीते जीते और हार गए, और कोई लगता है कि ये हार गए तो वहां जीत जाते हैं। ऐसे ये भी चलेगा जब तक, तो ये नए नए हम फोरकास्ट सुनते रहेंगे। आज ब्राह्मण कल शूद्र बन जाएंगे, विकार में गया गोया शूद्र बना। राहु की दशा बैठ गई, बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे, वृक्षपति पढ़ाते थे, चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई।
प्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे सब जगह होते हैं, है ना, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में हर संस्था में, हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग होते हैं जो वहां पे कुछ ना कुछ ट्रेटरशिप करते हैं ना, हर जगह होते हैं। तो एक राजाई से निकल दूसरी राजाई में जाकर शरण लेते हैं। बाबा के समय पर राजाई होती थी, आजकल तो पार्टीज हैं पॉलिटिकल, एक पार्टी से निकलते दूसरे में चले जाते हैं। फिर वह लोग भी देखते हैं कि ये हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बनते हैं। एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी राजाई में बैठते हैं। फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं, उनको शरण दे देते हैं। एरोप्लेन को थोड़ी शरण लेते, वह तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, उनकी चीज उनको वापस कर देते हैं। बाकी मनुष्य मनुष्य को शरण देते हैं। अभी तुम बच्चे शरण आए हो बाप के पास, कहते हो हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको ये नंगन करते हैं, पतित होने से बचाओ। सतयुग में कभी नंगन नहीं होते, उनको तो कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। छोटे बच्चे तो होते ही है निर्विकारी। यह गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। भले स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं। इसीलिए कहते हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। वह है निर्विकारी दुनिया। वहां रावण नहीं, उसको कहा जाता है राम राज्य। राम शिव बाबा को कहा जाता है। राम नाम जपने का अर्थ ही है बाप को याद करना। तो चलो अभी 1 मिनट के लिए सभी अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर बाबा को अपने सामने देखते हुए अपनी संपूर्ण अवस्था को अनुभव करें, एकदम साइलेंस में कुछ देर के लिए। आगे बाबा कहते, राम नाम जपने का अर्थ ही है बाप को याद करना। तो भक्ति में भी जब राम नाम का नाम जपते थे, माला फेरते थे, तो भी याद तो भगवान के रूप में शिव बाबा तक ही जाती थी, क्योंकि भगवान तो शिव बाबा ही है। राम तो एक पार्ट था ना त्रेता युग का, जो कि भगवान नहीं था, देवता का पार्ट था। तो वो जानते नहीं, और राम वैसे भी 4 लोगों को बोलते हैं ना अलग अलग रूप में। तो राम राम जब कहते हैं तो बुद्धि में निराकार ही रहता है ना। राम राम कहते हैं, सीता को छोड़ देते हैं। वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, राधे को छोड़ देते हैं। यहाँ तो बात है ही एक। वह कहते हैं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं कि एक ही पिता की संतान थे दोनों, अलग अलग कुल के थे, अलग अलग माना डायनेस्टी के थे, तो अलग अलग राजाई के थे। बच्चे तो होते ही शुद्ध हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल हैं, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है। इसीलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं ना। महात्मा भी अपनी दृष्टि साफ रखता है, पवित्र रखता है, और बालक की दृष्टि ऑटोमेटिकली साफ होती है, पवित्र होती है। इसलिए दोनों को समान कहते हैं। बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंच है, क्योंकि उसको तो ज्ञान भी नहीं कि विकार कुछ होते हैं ना। सन्यासियों को तो पता है, उसके बाद वो छोड़ते हैं वो विकार, लेकिन बच्चों को तो पता भी नहीं, अविद्या होती है। तो बाबा कहते छोटे बच्चों को ये मालूम नहीं रहता। महात्मा को तो फिर भी मालूम है कि हम भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। बच्चा बाप का बना और वर्षा तो है ही। तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। कल की बात है, तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम बनते हो। इतनी प्राप्ति होती है तो स्त्री पुरुष बहन भाई बन पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। कुछ तो मेहनत भी चाहिए ना। अब देवी देवता बनना है, इतना ऊंचा पद चाहिए, आपकी पूजा होनी है, तो उसके लिए कुछ तो मेहनत चाहिए। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब बृहस्पति की दशा में जाते हो। स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर पढ़ाई से कोई ऊंच पद पाते हैं, कोई मध्यम, कोई फूल बनते, कोई क्या।
बगीचा है ना, फिर पद भी ऐसे लेंगे। पुरुषार्थ खूब करना है ना, पुरुषार्थ खूब करना है माना पुरुष के अर्थ में बहुत टिकना है। बार बार अपने आप को आत्मा अभ्यास करना है, आत्मा की स्थिति में टिकाने का। हर संकल्प, हर संस्कार, हर बुद्धि के चित्र जितने भी बन रहे हैं, उसमें लगातार उससे अपने को अलग कर फिर आत्मिक स्थिति में स्थित करना है। तब जाकर एक अच्छा फूल बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा फूल बनने के लिए, इसीलिए बाबा फूल ले आते हैं बच्चों को दिखाने। बाबा अपने बगीचे से ना अलग अलग फूल तोड़ कर लाते थे और फिर बच्चों को दिखाते थे, देखो ये फूल ऐसे पुरुषार्थ करता है, ये वाला फूल ऐसे पुरुषार्थियों के लिए है। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सतयुग है फूलों का बगीचा, और यह है कांटों का जंगल। अभी तुम कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे। तो पार्ट में तो कांटा क्यों हम लोग मारते हैं, माना एक दूसरे को दुख क्यों देते हैं? क्योंकि हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। अंत आ गया है, आखिरी जन्म में हम सब के पुराने जितने भी बुक्स खुली हुई थी, है ना, डेबिट क्रेडिट की, अकाउंटिंग की, वो अब बंद हो रही हैं। तो हिसाब किताब तो अब चुकतू हो रहा है। लेकिन जितना पुरुषार्थ करेंगे, माना जितना हम बार बार आत्मा की स्थिति में स्थित होने का, अपनी स्थिति बाप समान बनाने का अभ्यास करेंगे, उतना हमारे से पार्ट भी साफ होता जाएगा। माना फिर हम दुख देना, दुख लेना, ये सब भी इससे मुक्त हो जाएंगे। तो मूल बात है, काम पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे, है ना। तो काम पर जीत पाना, दोनों चीजें, काम वासना भी, वो तो फर्स्ट स्टेप है। और फिर पूरा पुरुषार्थ है कामनाओं पर जीत पाने का, है ना। एक आत्मा के अंदर कोई कामना नहीं होती। मन और बुद्धि में कामनाएं आती हैं, मन में खास तौर से। लेकिन हमें अब मन से भी अलग होकर साक्षी दृष्टा होने का अभ्यास करना है, क्योंकि आत्मा एक साक्षी दृष्टा ही है ना, साइलेंट ऑब्जर्वर है। तो अब हमें कामनाओं से जीत पाना, माना मन से अपने आप को, उसकी इच्छाओं से अपने को अलग करके साक्षी होकर ड्रामा को देखने का पार्ट प्ले करना है, यानी सीखना है, अभ्यास करना है, तो जगत जीत होंगे। यह तो बच्चों पर रहा। अब ये तो बच्चे अपने अपने हिसाब से करें। जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बूढ़ों को कम। ऐसा क्यों? क्योंकि जवानों के साथ जो बॉडी में अभी पार्ट में नए बच्चे हैं, है ना, उनको सबसे पहले तो अपनी मैरिड लाइफ में पवित्रता धारण करने के लिए एक मेहनत है। फिर उनको देहभान में बहुत आकर्षण होते हैं, है ना, कर्मेंद्रियां उस समय बहुत एक्टिवेटेड होती है, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी, फीलिंग्स, इमोशंस, हर चीज बहुत एक्टिवेटेड रहते हैं, एनर्जी भी बहुत होती है बॉडी में। तो उस सबको एक पवित्रता के लाइन में ले जाना बहुत मेहनत लगती है। और जबकि बूढ़े तो वैसे ही शिथिल हो जाते हैं हर चीज से, है ना, बुद्धि मन सब में उनका, तो उनको थोड़ी कम मेहनत लगती, वैसे भी पवित्रता की लाइफ में चले जाते हैं, वानप्रस्थी हो जाते हैं। तो वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, ना 60 साल के ऊपर तो फिर और ही कम। बच्चों को बहुत कम, छोटे बच्चे जिनको ज्ञान ही नहीं है बुराइयों का, विकारों का, उनके लिए तो फिर छोड़ने जैसा कुछ रह भी नहीं जाता। तुम जानते हो हमको विश्व के बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हर्जा। उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी, अंत तक पवित्र रहते हैं। जो पवित्र बने हैं उनको बाप की कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन से ही ज्ञान मिलता जाए तो बच सकते हैं। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, है ना, बोध, अबोध, क्या वर्ड है ये? अबोध का मतलब उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, बोध माने पता होना, रियलाइजेशन। छोटे बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता, वो कुछ कर भी देते हैं तो उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने किसी को मार दिया ना। छोटा सा बच्चा फेंक कर कुछ फेंकता है और किसी को लग भी जाती है तो उन्हें अनुभव ही नहीं होता कि उनके द्वारा दुख पहुंचाया गया है किसी को, है ना। तो ये अबोध होते हैं, कोई रियलाइजेशन नहीं होता। परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता है, संग तारे कुसंग डुबोए, है ना। फिर गलत चीजें या बाहरी दुनिया की चीजें सीखते हैं तो फिर उनकी दृष्टि भी खराब होने लगती है। बाप कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में। सतयुग है बिल्कुल नई दुनिया, बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। वहां तो बहुत थोड़े देवताएं रहते हैं। तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप का मनपसंद बनने के लिए गुणवान बनना है। अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है। अवगुण निकाल देने हैं। किसी को भी कांटा नहीं लगाना है, माना किसी को भी दुख नहीं देना है। और दुख कब देते हैं? जब हम बॉडी कॉन्शियस में ज्यादा रहते हैं, है ना। तो हमें सोल कॉन्शियस स्टेज बनानी है। जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा बाप का मनपसंद और गुणवान बनते चले जाएंगे। फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना आए, पूरी सिविल आय बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। तो सोल कॉन्शियस स्टेज में हमें ड्रामा पूरी तरह से भूला हुआ होता है ना। यहाँ पर जो मिला कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि हम इस दुनिया को बिलोंग करते हैं। हमें सिर्फ इतना याद रहता है कि मैं आत्मा यहाँ पार्ट बजाते हुए सेवा कर रही हूँ, और बाबा के लिए जो भी बाबा ने हमें निमित्त बनाकर जो कराना चाह रहा है वो करने के लिए एक कठपुतली की तरह हूँ। उसे जो कराना है कराए। तो इतना समर्पणता और इतनी ऊंची अवस्था जब होती है तो फुल पास होते हैं और सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। और ये स्थिति सोल कॉन्शियस स्टेज की सदा बनी रहे। ऐसे नहीं कि कुछ दिन अभ्यास किया और फिर हम माया के देहभान में चले गए। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्टता के रतन है वह सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत है, पाना था वह पा लिया और कुछ बाकी न रहा। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना। क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। तो वैसे लौकिक में भी आप देखो कि जब हमारे पास काफी कुछ हो जाता है ना, तो उनको लगता है कि हमारी जो अब चीजें हैं वो यूज में आए तो अच्छी तरह से उस यूज में आए, है ना, उसका सदुपयोग किया जाए। इनफैक्ट अगर कोई चीज हम डिस्कार्ड भी कर रहे होते हैं, माना जैसे घर में कोई चीजें हैं जो अब आपको यूज नहीं करनी है, वो किसी को देनी होती है, तो भी हम यही सोचते हैं कि ये सफल हो जाए, माना किसी अच्छे को मिल जाए जो इसको यूज करे, है ना। तो अगर ऐसा होता है कि हम सबको उसको यूजफुल तरीके से सफल कर पाते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ ब्राह्मण जीवन में हमारे अंदर सबसे बड़ी जो ट्रेट होनी चाहिए वो है संतुष्ट रहना। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हमें जब ये ज्ञान मिल चुका है कि आत्मा इस संसार में ड्रामा के अनुसार पार्ट बजाने आई है, और वो कुछ भी ड्रामा के से बाहर जाकर नहीं कर रही, तो फिर जब हर चीज एक्यूरेट हो रही है तो फिर हम किस बात में असंतुष्ट रहे, है ना। संतुष्टता है आत्मा का ओरिजिनल गुण। और मन जब दिखाता है कि मैं असंतुष्ट हूँ, मुझे अभी कुछ चाहिए, या पार्ट में भी कमियां दिखती हैं, या भौतिक रूप में भी सुविधाएं या साधन कम दिखते हैं, तो भी जो असंतुष्टता आती है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि आप अपने को पार्टधारी समझ रहे हो, देह भान में हो, है ना। तो जितना ज्यादा अभ्यास हमें सोल कॉन्शियस स्टेज का रहेगा तो ऑटोमेटिकली संतुष्टता सेटिस्फेक्शन अंदर रहेगी ही रहेगी। पार्ट में अगर गरीब होने का पार्ट भी है, पार्ट में अगर अवगुणों का पार्ट ज्यादा रहा, तो भी उसे पता है कि पार्ट में है, कि मेरी सत्यता नहीं है। सत्यता तो मेरी ये है कि मैं संपूर्ण आत्मा हूँ, है ना। तो वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएगा। फिर उसको कभी मन में ये नहीं आएगा कि कुछ और पाना था, क्योंकि पार्ट में तो कुछ भी नहीं पा सकते आप नया। अगर आपके पार्ट में नहीं लिखा है तो आप नहीं बन पाओगे। नहीं अगर अमीर से गरीब बनना नहीं लिख सॉरी गरीब से अमीर बनना नहीं लिखा है तो नहीं बन पाओगे, अगर पार्ट है तो ऐसा, है ना। लेकिन
मैं आत्मा जानती हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, सारे खजाने हैं, क्योंकि मेरे पास ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, बाबा है। तो इसलिए जब ऐसे संपन्न बन जाते हैं तो सर्व खजानों को यूज कर पाते हैं ना, क्योंकि हम जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर खजाने हैं हमारे, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, विशेषताएं जो पाठ में मिली हैं, सब कुछ सफल करो तो और बढ़ता जाएगा। स्लोगन है, होली हंस उन्हें कहा जाता जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। तो होली हंस का मतलब, हंस क्या करती है? हंस और बगुला देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन हंस का काम होता है पत्थर में से मोती चुग लेना, और दूध में से पानी में से दूध में से पानी अलग कर देना। तो ऐसे ही यहाँ पर हम सब जानते हैं कि पाठ में सबके अवगुण और गुण दोनों हैं, लेकिन जो आत्मिक स्थिति में, पवित्र स्थिति में स्थित रहता है, वो सबके पाठ के अवगुण को छोड़कर आत्मा के सत्य को देखते हुए सिर्फ उसकी सत्यता को ही धारण करता है, और उसके अवगुण को, पार्ट के अवगुण को माइंड से वो कर देता है, रिजेक्ट कर देता है उसको, उस पर ध्यान नहीं देता, इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उसको होली हंस कहते हैं। अच्छा, शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। कई बच्चे कहते हैं, बाबा आप माया के हाथ काट दो। लेकिन बाप माया के हाथ काटे तो जो काटेगा वह पाएगा। बाप तो सब कुछ कर सकते हैं, सेकंड का ऑर्डर है, लेकिन आपका भविष्य कैसे बनेगा? माया के हाथ काटना मतलब कि बाबा आप ना रोल कॉन्शियसनेस को हटा ही दो, मतलब आप पार्ट का कॉन्शियसनेस लाओ ही नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं, अगर मैं ही तुम्हें सोल कॉन्शियस बना दूं, रोल का पार्ट लाऊं ही नहीं तुमको डिस्टर्ब करने के लिए, तो फिर मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने मेहनत करी, है ना। तो बाबा तो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हमसे क्यों करवाता है रोल कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में चेंज करना, ताकि हम कुछ बना सके, हम उसका फायदा पा सके। इसीलिए जैसे नेपाल में छोटे बच्चों को छुरी हाथ में पकड़ाते हैं, करते खुद है लेकिन हाथ बच्चों को रखाते हैं, ऐसे बाप भी बच्चों को कहते हैं, बच्चे सिर्फ हिम्मत का हाथ रखो, तो बाप की मदद से मायाजीत विजयी बन जाएंगे। माना आप इस रास्ते में चलने की हिम्मत तो रखो, बाबा आपको किसी भी तरह से रोल से सोल कॉन्शियस बना देगा। लेकिन आप कहो कि बाबा अब मुझे कुछ करना ना पड़े, पुरुषार्थ भी ना करना पड़े, हिम्मत भी ना दिखानी पड़े, है ना, तो ऐसे नहीं हो सकता। आप चलो, आप करो, हिम्मत दिखाओ, बाबा ही कर देगा सब कुछ आपके लिए, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा दिखाने के लिए, ताकि आपको उसका फल मिल सके। अच्छा, ओम शांति।